तो अगर आप भी 20 फरवरी 2023 को हिंदी की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में देखने वाला है हिंदी के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाला है। और इनमें से 5 क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में 100% रहेगा। आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा 20 फरवरी को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को 20 फरवरी को मिलेगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है यहाँ पर, और ये बिहार मॉडल क्वेश्चन है, बीएम लिखा है। देख सकते हो 11 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों में आया है। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन 2023 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यह क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? तो भारत के गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्ना है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। पूछा गया है 2 नंबर क्वेश्चन की धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। और ये क्वेश्चन 14, 20, 21 में पूछा गया है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 20 फरवरी 2023 के लिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्म भूमि है। तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरण स्थली भी हैं। यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से हिलमिल कर रहते हैं। मतांतर यहाँ प्रकट और विकसित होते हैं। आप लोग इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2-3 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर आपके स्क्रीन पर कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है और इसका उत्तर कितना सिंपल है देख सकते हो। और एक क्वेश्चन देख सकते हो 20 और 22 यहाँ पर 15 और 20 में आया है। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य नहीं चाहता है कि बबर युग की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखून को काटता है। देख सकते हो ये कितना सिंपल है। मनुष्य नहीं चाहता है कि बबर युग की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए मनुष्य बार बार नाखून को काटता है। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। तो देख सकते हो ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। देख सकते हो 14 में, 15 में, प्रथम पाली द्वितीय पाली, 16 में और 19 में। देख सकते हो ये भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। तो इसका उत्तर है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म होता है। चलिए एक बार और इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान
जरूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म होता है। इतना लिखिएगा, आराम से 2 अंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। और ये क्वेश्चन 14 और 17 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि मछली और दीदी में बहुत सारी समानताएं हैं। मछली जल में तैरती हैं, दीदी घर में। मछली झूले में तड़पती हैं, दीदी घर में यहाँ पर छटपटाती हैं। मछली पानी से निकलने पर पीटती हैं और दीदी घर में पिता से पीटती हैं। न मछली अपनी व्यथा व्यक्त कर पाती हैं और न ही दीदी। चलिए एक बार और इसका उत्तर देखते हैं, 2 बार पढ़ते हैं ताकि आप लोग को कम से कम आधा क्वेश्चन याद हो जाए यहीं पर। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कि मछली और दीदी में बहुत सारी समानताएं हैं। मछली जल में रहती हैं, दीदी घर में। मछली झोले में तड़पती हैं, दीदी घर में छटपटाती हैं। मछली पानी से निकलने पर पीटती हैं और दीदी घर में पिता से पीटती हैं। न मछली अपनी व्यर्था व्यक्त कर पाती हैं और ना ही दीदी। इतना लिखिएगा, आराम से 2 अंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन देख सकते हो 12 और यहाँ पर 15 में पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। पहली तो यह कि इसके आसपास की नदियाँ के कछारों में रीड नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती हैं, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। दूसरा कारण है कि शहनाई के यहाँ पर शाह बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है। इसके परदादा उस्ताद सलार हुसैन यहीं के थे और इनके खानदान के लोग शहनाई बजाते थे। चलिए एक बार और देखते हैं इसका उत्तर कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। तो इसका उत्तर है कि डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि डुमराव की महत्ता कितने कारणों से है, तो 2 कारणों से है। यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो 2 कारणों से है। और 2 कारणों से है। पहली तो यह कि पहली यहाँ पर है, पहली तो यह कि इसके आसपास की नदियों के कछारों में रीड नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती हैं, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शाह बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है और इनके परदादा उस्ताद सलाम हुसैन यहीं के थे और इसके खानदान के लोग शहनाई बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वाणी कब 20 के समान हो जाती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर कि वाणी कब 20 के समान हो जाती हैं। और एक क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर बिहार मॉडल एक क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदैव राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से ही है। यदि वह राम नाम का जाप न कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी विष के समान हो जाती हैं। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक बार और हम पढ़ देते हैं इसका आंसर कि वाणी कब विष के समान हो जाती हैं। तो इसका उत्तर है कि गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है, जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदैव राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से ही है। यदि वह राम नाम का जाप न कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी विष के समान हो जाती हैं। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ी। कवि प्रेमघन जो है
कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ी, इसका उत्तर लिखना है। और ये क्वेश्चन देख सकते हो 15 और 17 में पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन बिहार मॉडल है। तो इसका उत्तर है कि कवि प्रेमघन जब भारत भूमि पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में हैं, रहन सहन रीति रिवाज भी लोग का विदेशियों जैसा हो गया है, घर द्वारा भी लोग विदेशी शैली के बनाने लगे हैं, लोगों को हिंदी बोलने में शर्म और अंग्रेजी में यहाँ पर संभाषण करने पर गर्व का बोध है, लोग हिंदुस्तानी नाम से घृणा करते हैं और इस प्रकार कवि को भारत में कहीं भारतीयता दिखाई नहीं पड़ी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ी। जरा एक बार और समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका उत्तर है कि कवि प्रेमघन जब भारत भूमि पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में हैं। जब यहाँ पर दृष्टिकोण करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर अंग्रेजी वेशभूषा में हैं। रहन सहन रीति रिवाज भी लोगों का विदेशियों जैसा हो गया है, घर द्वार भी लोग विदेशी शैली के बनाने लगे हैं, लोगों को हिंदी बोलने में शर्म है और अंग्रेजी में यहाँ पर संभाषण करने पर गर्व का बोध होता है, जो यहाँ पर लोग हिंदुस्तानी नाम से घृणा करते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में कहीं भारतीयता दिखाई नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ता है, स्पष्ट करें। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ता है, स्पष्ट करें। और ये क्वेश्चन 14, 15 और 21 में पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि इस प्रसंग में कहा गया है कि अणु बम का प्रवाह जापान के हिरोशिमा शहर पर किया गया था, वह विनाशक था, जिसमें से सभी तरफ जलने से रोशनी निकल रही थी, मानव की दिशाहीन मानवता का नाश कर स्वयं शर्मसार होता है, अतः उसकी छायाएं भी दिशाहीन ही होती हैं। चलिए एक बार और यह क्वेश्चन को देखते हैं। इसका उत्तर कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कि इस प्रसंग में कहा गया है कि अणु बम का प्रवाह जापान के हिरोशिमा शहर पर किया गया था, यह विनाशक था, जिसमें से सभी तरफ जलने से रोशनी निकल रही थी, मानव की दिशाहीन मानवता का नाश कर स्वयं भी शर्मसार होता है, अतः उसकी छायाएं भी दिशाहीन ही होती हैं। यही क्वेश्चन, इसका उत्तर यही है। तो आप लोग इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। और ये क्वेश्चन 15 में फर्स्ट यहाँ पर प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन बिहार मॉडल है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि कवि बुद्धिजीवी है, वह जानता है कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है, उसका अनुभव हमेशा हितकर होता है, चौकीदार के रूप में वह वृक्ष भी बूढ़ा है, लेकिन इसके बलबूते में कोई कमी नहीं आई है, वह सजग है, दूर से आते कवि को देखकर ललकारता है कि तुम कौन हो, और दोस्त के रूप में मीठे स्वर को सुन झुक जाता है। स्वान शैली की यह कविता मनुष्य और वृक्ष के संबंध का युगांतर का बताता है। इतना लिखिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। तो चलिए एक बार और यह क्वेश्चन समझ लेते हैं कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है मतलब थोड़ा उल्टा फुल्टा करके, तो इसका उत्तर यहीं लिखिएगा, तभी 2 अंक मिल जाएगा। तो इसका उत्तर है कि कवि बुद्धिजीवी है, वह जानता है कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है,
कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है, उसका अनुभव हमेशा हितकर होता है। चौकीदार के रूप में वह वृक्ष भी बूढ़ा है, लेकिन उसके बलबूते में कोई कमी नहीं आई है। वह सजग है, दूर से आते कवि को देखकर ललकारता है कि तुम कौन हो, और दोस्त के रूप में मीठे स्वयं को सुन झुक जाता है। स्वयं शैली की यह कविता मनुष्य और वृक्ष के संबंध का युग युगांतर का बताता है। तो इतना लिखिएगा तो 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो यह क्लास में 10 क्वेश्चन था, जो हिंदी का क्वेश्चन था, जो 2 अंक में आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह 10 क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम गेस क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में देने वाला है। गेस क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, जो 100% वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।